बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या सियासी जमातें आज़ादी के साथ कैंपेन कर सकती हैं? पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन क्या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार कैंपेन करने की पोजीशन में हैं या नहीं है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। ये मैं कोई इस्लामाबाद में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने सर्वे किया है पूरे पाकिस्तान के 40 अजला में, और इवन देहातों के अंदर, रूरल एरियाज में, जो कभी पहले नहीं होता था, देही इलाकों में भी अगर पीटीआई के लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई नंबरदार, कोई और जो मुखबर है, वो पुलिस को कहता है और पुलिस वहां जाती है और लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहला इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन से, पोलिंग से 6 दिन पहले एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं है कि वो कन्वेंसिंग कर सके, वो डोर टू डोर जा सके, वो अपनी रैली निकाल सके, और उसके बाद पकड़ धकड़ होती है। अभी आपने देखा है कि पिछली एतवार को जो पूरे सरवर बारी साहब, आपकी पाकिस्तान आपकी इस में बात पूरे को इंडोर्स करने की खातिर मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं। अभी समा वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने पूरा पंजाब और ये कराची सारा जाके हलकों के अंदर से कवर करना है। मैंने पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, रुकने कौमी असम्बली के जो उनके उम्मीदवार हैं। दो जो थे बेसमेंट से रात के वक्त बाहर आए, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। एक एक फार्म हाउस में रात को छुपे हुए थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई हुई थी, मैं उनकी तस्वीर के साथ उनको पहचान भी नहीं सका कि वही वाले हैं। एक का वहाँ जाके उनसे मुलाकात हुई, एक को उनकी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए मिले हम रात को 12:30 बजे। तो ये सिचुएशन एक्चुअली पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ है। अगर कोई इसको कह रहा है कुछ और, तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि मैं ये खुद विटनेस करके आया हूँ तमाम हलकों में जाके। कम से कम हम पूरा पंजाब तो देखिए मेजर डिस्ट्रिक्ट सारे घूमे। नदीम साहब, अभी हमने जो सर्वे किया, ओपिनियन पोल किया है, और हमने लोगों से पूछा है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, और तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक जो सवाल था कि क्या तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है, तो आपकी हैरानगी के लिए जो पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता वोटर थे, उन्होंने, उनका 67% लोगों ने कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इवन पीएमएलएन के हामी जो लोग हैं, 56%, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 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 फीलिंग है, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वोटर्स के अंदर भी मौजूद है कि कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि एक पार्टी के साथ जो है वो सही सलूक नहीं हो रहा है। जो हमें आज़ादी है वो उनको नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और वो कुछ झगड़े वाली बात नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो हमारी कम्युनिटी का इशू है, हमें इसको मिलके उठाना चाहिए। तो मेरा अपना एक एक ख्याल है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, फिर मैं आपको खुदा हाफिज करूँगा। क्या आपको लगता नहीं है कि सूरत हाल में बज़ाहिर ये एडवांटेज में जाती है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के पंजाब में और सिंध में? मेरा ये इंप्रेशन है ग्राउंड सर्वेस के बाद कि पॉपुलर वोट चाहे पीटीआई के साथ हो, लेकिन वोटिंग डे पे ये चीज़ बेनिफिट करेगी नून लीग को पंजाब में, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध के अंदर। देखिए, अगर हम 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि पोलिंग जो है फ्री एंड फेयर होगी, उसकी गिनती भी सही होगी, उसके रिजल्ट भी सही होंगे, तो मेरा अपना ख्याल है कि इसका नुकसान पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि जो रिजेंटमेंट है पीटीआई के लोगों के अंदर, उसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होगी, और उस एनर्जी की वजह से अपना गुस्सा निकालने के लिए इसका इसका इम्कान है कि वो ज्यादा लोग और उनके आप टर्न आउट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमारे सर्वे के मुताबिक जो है 80% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि वो वोट डालने जाएंगे। अभी जो वॉइस ऑफ अमेरिका अगर है, 80% टर्न आउट हुआ तो फिर आपका ये तजिया सही होगा। अगर 80% टर्न आउट हुआ, इतना लार्ज नंबर होता नहीं, अगर हुआ तो ये आपका तजिया सही होगा। हम 80% लोगों ने कहा वोट डालने जाएंगे। हमारा ख्याल है कि 60+ टर्न आउट हो सकता है। 60+ हो सकता है।